हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी लर्नर पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जनरल साइंस को स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर अपने सेकंड टॉपिक केमिकल इक्वेशन वाला कर रखा है स्टार्ट, जिसको आज अपने कर देंगे कंप्लीट। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल चल रहे हैं। पहला टॉपिक अपने एटम एंड मॉलिक्यूल वाला स्टार्ट किया था, अब केमिकल रिएक्शंस वाला है। आज अपने 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, कल अपने स्टार्ट करेंगे थर्ड टॉपिक। तो आइए आज अपने लास्ट टॉपिक है जो इसका सेकंड का भी सब लास्ट टॉपिक है, वो कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आपको पता है अपने लास्ट क्लास में क्या किया था, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार किए थे ना, द्विविस्थापन, विस्थापन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सब पढ़ लिया। आज अपने को पढ़ना है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब होता है अपचयनी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखो क्या होता है, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड, ये जो 2 लगा इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सी फेज में, कॉपर +2 की फॉर्म में, कि काली परत चढ़ जाती है। ये काला पदार्थ क्यों बना है? क्यों बना है कि जैसे आप कॉपर यानी कि तांबे का कोई बर्तन लाते हो, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर के बर्तन के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिससे वो क्या हो जाता है, थोड़े थोड़े दिनों बाद काला हो जाता है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है ना कॉपर में, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ये देख लो, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रही है और वो कैसा हो जाएगी, उसकी परत हो जाएगी, ऊपर काली परत चढ़ जाएगी। यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, कॉपर ऑक्साइड। अब इस पे हाइड्रोजन गैस आएगी ना, तो कॉपर अलग हो जाएगा और H2O बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन अलग हो रही है। अब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रही है ना इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। अपने को भूरे रंग का क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन, और वहां पे ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि इसका अपचयन हुआ है। अभिक्रिया 1.29 में कॉपर +2 ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, इसलिए अपचयित होता है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए ये उपचयित हुआ है। अब आपने नोट किया होगा कि कॉपर ऑक्साइड में जब अपने H2 मिलाया था तो कॉपर अलग हो गया, प्लस में वाटर निकला है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे H2 के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, तो वाटर का यदि हाइड्रोजन का पूछे तो उसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित यानी कि एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरा का क्या होगा, अपचयन होगा। और इस अभिक्रिया को जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है उसे अपने बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे ये कॉपर ऑक्साइड H2CuH2O, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यहाँ तो ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है तो अपचयन हो रहा है, और H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो एक ही रिएक्शन में एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन होता है, इसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में। जैसे ZNO में कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो कार्बन का तो हो गया ऑक्सीकरण, और ZNO है वो ऑक्सीजन से अलग हो रहा है तो यहाँ पे ZNO का क्या हो गया, अपचयन। MnO2HCl, अब यहाँ पे देखो Mn है वो MnO2 है, Mn यहाँ पे ऑक्सीजन से अलग होकर Cl2 के साथ जुड़ गया तो ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाएगा, अपचयन। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो उसका क्या कहलाएंगे अपने, ऑक्सीकरण। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन अपचयित हो रहा है, वही कार्बन अपचयित हो रहा है, सॉरी कार्बन उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उपचयित यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है।
होकर CO तथा ZNO क्या हो रहा है, ZNO ऑक्सीजन से अलग हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ZN बनता है। यहाँ पे अभिक्रिया 1.32 में HCl Cl2 में उपचयित हो रहा है। यहाँ से देखो HCl किस में चला गया, Cl2 में चला गया, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन हट गया। हाइड्रोजन हटना क्या होता है, ऑक्सीकरण, और MnO2 से ऑक्सीजन हट गया तो उसका क्या हो गया, अपचयन। तो ये उपचयन वर्ड ना याद रखा करो, ऑक्सीकरण और अपचयन रखा करो कि ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हटा है तो अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ा है तो अपचयन और हाइड्रोजन निकला है तो ऑक्सीकरण। उपरोक्त ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अंडरलाइन, ऑक्सीकरण कब होगा, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा। पदार्थ का अपचयन जब होगा जब ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि। क्या आपने दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? सबसे पहला एग्जाम्पल है संक्षारण। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस अभिक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग को ध्यान दिया? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण। कहने का मतलब जैसे आप प्योर तांबे का बर्तन लेके आते हो, लोटा वगैरह, तो धीरे धीरे देखोगे ना तो वो हरे रंग का होने लग जाता है क्योंकि उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ने लग जाती है, उसे बोलते हैं संक्षारण। चांदी काली हो जाती है, लोहे पे जंग लगना, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, संक्षारण के। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज और धातु, विशेषकर लोहे से बनी धातुएं बहुत ही क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। तो संक्षारण में तो इतना ही याद रखना है आपको कि लोहे पे जंग लगना, ठीक है, चांदी का काला पड़ना और तांबे का हरी परत बढ़ना, बस इतनी ये संक्षारण के एग्जाम्पल है। विकृत गंधिता, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाए तो उसका स्वाद और गंध कैसा हो जाता है, उपचयित, यानी कि ऑक्सीकरण होने पर तेल और वसा विकृति गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, ठीक है। प्राय तेलीय और वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। तो ये पूछा जाता है क्या मिलाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से ऑक्सीकरण की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर दिया जाता है ताकि चिप्स का क्या ना हो, ऑक्सीकरण। तो ये पूछा जाता है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको आंसर क्या लगा के आना है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन को हटा के, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीडाइज होकर ना खराब हो जाएगा ये प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन है, ये आप करके देख लेना अभ्यास वाले। वैसे आप ना सही मायने में तो अभ्यास का मतलब यही होता है कि आपने लेसन पढ़ लिया उसके बाद ये वाले क्वेश्चन करके देख लो, यही अभ्यास है। पर अपने क्या है, ढूंढते फिरते रहते हैं अदर भी क्वेश्चन कैसे आएंगे कैसे आएंगे। ये क्वेश्चन कैसे आएंगे उसी का जवाब है, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। यदि आप इसमें से 10 में से 7-8 क्वेश्चन कर लेते हो ना, इसका मतलब आपने इस लेसन को अच्छे से कर लिया है। अब वो कुछ भी पूछे क्या फर्क पड़ता है ना। तो आप ना ट्राई करना ये दूसरा चैप्टर यहाँ से करके, फिर उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 3rd टॉपिक जो भी होगा अपने सिलेबस में वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।